हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ फाइबर के बारे में। और जो फाइबर है वो क्या होता है, यानी कि जो भी चीज़ें, यानी कि जो भी कपड़े या जो फैब्रिक होती हैं वो फाइबर से बनाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें घर में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो बेडशीट है, कर्टन है, टेबल क्लॉथ है, शर्ट है, जीन्स है, कोई भी चीज़ बनाई जाती हैं तो जो फाइबर्स होती हैं वो दो सोर्सेज से मेनली आती है। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो नेचुरल फाइबर है, ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट या एनिमल सोर्सेज से आते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए फैक्ट्रीज़ के अंदर इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन था नेचुरल फाइबर्स के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो मैं इन दोनों फाइबर्स के बीच में एक डिफरेंस बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नेचुरल फाइबर्स के बारे में, उसके बाद मैं बात करूँगा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो जो नेचुरल फाइबर्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट और एनिमल सोर्सेज से आते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल होंगे वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, फ्लैक्स। ये जो है कॉमन एग्जांपल है नेचुरल फाइबर्स के। जो कॉटन जो होता है ये प्लांट से आता है। यानी कि जो कॉटन है इसका जो प्रोडक्शन होता है ये फील्ड के अंदर किया जाता है और ये एक प्लांट सोर्स है नेचुरल फाइबर के अंदर। अगर हम बात करें कॉटन के अंदर तो जैसे हम बोलते हैं कि जो गर्मियाँ हैं या जो गर्मी होती है, जो समर होता है, उसके अंदर कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो जो कॉटन है, कॉटन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम बात करें तो सिर्फ हम इससे कपड़े ही नहीं बनाते, बल्कि हम इसका इस्तेमाल जो है दिए के जलाने के लिए, जो बत्ती हम इस्तेमाल करते हैं तो उस बत्ती को बनाने के लिए भी हम कॉटन का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सिल्क के बारे में। तो जो सिल्क होता है ये एक इंसेक्ट से प्राप्त किया गया जो है नेचुरल फाइबर होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं सिल्क के बारे में तो जो सिल्क होता है ये एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये फाइबर एनिमल से आता है। और इस फाइबर को बनाने के लिए, यानी कि जो सिल्क को बनाने के लिए इस इंसेक्ट के जो है एक पार्ट को इस्तेमाल किया जाता है, एक हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं कोकून। ठीक है, तो जो कोकून है उसको इस्तेमाल करते हुए ही सिल्क को बनाया जाता है। अगर बात करें जूट के बारे में तो जो जूट होता है ये भी प्लांट सोर्स है नेचुरल फाइबर के अंदर। यानी कि जो जूट है ये हमें प्लांट से प्राप्त होता है। इसकी जो खेती की जाती है जूट की, ठीक है, और ये चीज़ की खेती करने के लिए पानी का जो है ज़रूरत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के हिस्सों में उगाया जाता है। अब बात करते हैं वूल के बारे में, यानी कि ऊन के बारे में। तो जिसके जो है स्वेटर वगैरह जो है जो घर में या फिर जो हमारे मम्मी या दादियाँ होती हैं तो इससे जो है स्वेटर भी बुनती हैं। तो जो है जो वूल है ये एनिमल से प्राप्त होता है। यानी कि जो एनिमल है उनसे प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करें ऐसे लोगों के बारे में जो कि काफ़ी कोल्डर इन्वायरमेंट में रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, तो वो लोगों के लिए जो वूल है ये एक अच्छा सोर्स है कॉटन या फिर सिल्क के मुकाबले। क्योंकि जो वूल है ये एक हमें हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें जो सर्दी लगती है तो ये हमें हीट प्रोवाइड करता है, इससे हमें गर्मी मिलती है। तो अगर हम बात करें नेचुरल फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो जो नेचुरल फाइबर है इसके जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी, इसका उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए भी काफ़ी लंबा समय लगता है। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनकी जो कीमत होती है ये भी सिंथेटिक फाइबर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ बातें थी नेचुरल फाइबर के बारे में। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में या उनके अंदर क्या एडवांटेजेस हैं या फिर उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है और क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। तो चलिए, मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल तो वो पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन है, एक्रिलिक है, रेयान है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, कॉमन एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। और इन चीज़ों का जो उत्पादन है वो लेबोरेटरीज़ के अंदर या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर इनको बनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इस सिंथेटिक फाइबर्स को जो है मैन मेड फाइबर्स कहें तो ये गलत नहीं होगा, या फिर हम इसे आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये जो है जो पहली बार अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में तो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो है 19वीं शताब्दी के अंदर जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स का उत्पादन किया गया था।
इसका जो मेन कारण था वो ये था कि जो कपड़े हुआ करते थे, जो फाइबर्स हुआ करते थे नेचुरल फाइबर्स, वो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ करते थे। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके लाइफ टाइम के बारे में या लाइफ के बारे में, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके मुकाबले जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा समय तक, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। और एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है इसकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है, क्योंकि और साथ ही इसकी जो हाई स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी आसान होता है नेचुरल फाइबर्स के मुकाबले, और ये काफ़ी जल्दी इनका जो है उत्पादन किया जा सकता है। इसका उत्पादन करने के लिए इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनको जो प्रोडक्शन है इसको करने के लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण। तो ये कुछ चीज़ें थी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो ये थी बातें कुछ जो नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के बीच में थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको बता सकती है। ये नॉलेज जो है आपको नेचुरल फाइबर के अंदर और सिंथेटिक फाइबर के अंदर क्या जो मुख्य चीज़ें होती हैं या क्या मुख्य डेफिनेशन या क्या मुख्य बातें होती हैं उसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।